ये क्वेश्चन में स्टूडेंट मैक्सिमम गलती करते हैं। एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ एल है, यहाँ पर एक बॉल है जिसका मास एम है। वो एक ट्रक के अंदर है, ट्रक का एक्सेलरेशन जो है वो ए है। तो जब ट्रक एकदम से स्टार्ट करेगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे मूव करेगा। तो ये वाला पॉइंट भी आगे मूव करेगा। तो अगर ये वाला पॉइंट आगे मूव करेगा तो ये पोजीशन यहाँ पर हो गई। ये इनर्शिया की वजह से रेस्ट पर रहना चाहेगा, तो स्ट्रिंग जो है वो कुछ इस टाइप से शेप बना लेती है। और इन्होंने मैक्सिमम डिविएशन पूछा है, वो स्ट्रिंग के साथ में कितना मैक्सिमम डिविएशन बनाएगा। तो स्ट्रिंग ऐसी हो गई। मैक्सिमम डिविएशन का मतलब है कि वहां पर उसका वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर को यहाँ पर रख देते हैं। ये ऑब्जर्वर चूंकि इस ट्रक में है जो खुद एक्सेलरेटेड है, तो ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है mg नीचे। क्योंकि ये ऑब्जर्वर खुद इस तरफ एक्सेलरेटेड है, ये ऑब्जर्वर, तो ये एक सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल पर लगाएगा, जो होगा m इंटू ए। और अब इस ऑब्जर्वर से अगर हम पूछेंगे, तो ये ऑब्जर्वर हमको बताएगा कि ये जो बॉल है वो पहले भी इसका वेलोसिटी जीरो था और बाद में भी उसका वेलोसिटी जीरो है। ये ट्रक मूव कर रहा होगा, ट्रक का कुछ वेलोसिटी होगा। ग्राउंड पर अगर कोई ऑब्जर्वर देखोगे तो उस ऑब्जर्वर को ये बॉल मूव करते हुए दिखाई देगी। तो ये इसका वेलोसिटी जीरो नहीं बोलेगा। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करती है, वर्क डन भी फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो इसको ये मूव करता हुआ दिखाई देगा, और ये इनर्शियल फ्रेम है तो ये सूडो फोर्स नहीं लगा सकता। इसको ये रेस्ट पर दिखाई देगा, लेकिन ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो ये सूडो फोर्स लगाएगा। अब ये इसको इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो दिख रही है, फाइनल वेलोसिटी जीरो दिख रही है। तो फॉर दिस पर्सन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। और वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां से हमको जीरो दिखाई दे रही है। अब वर्क डन कौन कौन कर रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। ठीक, ये देखिए, अगर ये लेंथ एल है और ये थीटा है, तो ये लेंथ हो जाएगी एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा, ये वाली लेंथ। तो फिर ये लेंथ हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर। तो वर्क डन तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा, दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटी। ये लिख दिया हमने। फिर इधर देख लीजिए, ये आपका एल है, ये थीटा है, तो सामने वाला साइन थीटा होता है। तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। ये डिस्टेंस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसको इसका वेलोसिटी जीरो दिखाई दे रहा है और ये खुद एक्सेलरेटेड है, तो ये सूडो फोर्स भी लगाएगा। और सूडो फोर्स इस तरफ लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी फिर इस तरफ लेना पड़ेगा हमको। तो डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ है और ये सूडो फोर्स है, वर्क डन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो हमने लिख दिया प्लस। और फोर्स है एम ए और डिस्प्लेसमेंट है एल साइन थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब इसी को सॉल्व करना है। एम ए एल साइन थीटा जो है एम जी, एल को कॉमन निकाल लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। एम से एम कैंसिल हुआ, एल से एल कैंसिल हो गया। तो ए साइन थीटा को मैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिख सकता हूँ। और वन माइनस कॉस थीटा को मैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू लिख सकता हूँ। तो अब एक टू भी कैंसिल हो जाएगा और एक साइन थीटा से भी कैंसिल हो जाएगा। तो ए जो होगा वो होगा जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा बाय टू। तो ए विल बी इक्वल टू जी टेन
थीटा बाय टू। अब ए बाय जी जो है वो आपका टेन थीटा बाय टू हो गया। इनवर्स ले लेते हैं, तो टेन इनवर्स ए बाय जी जो होगा वो होगा थीटा बाय टू। तो यहां से हमको थीटा मिल गया, थीटा विल बी इक्वल टू टू टेन इनवर्स ए बाय जी। तो दिस इज करेक्ट आंसर। बट कई स्टूडेंट इसको फोर्स वाले मेथड से करते हैं। फोर्स वाले मेथड से आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती है। आप नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो लगाते हैं, और नेट फोर्स जीरो लगा के आपका थीटा आता है टेन इनवर्स ए बाय जी, और यही वो मार्क कर देते हैं। लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और हमको पूछा गया है मैक्सिमम डिविएशन कितना होगा, तो मैक्सिमम डिविएशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मिलता है हमको। तो करेक्ट ऑप्शन टू टेन इनवर्स ए बाय जी।